प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। जहां भी भगवान की कथा हो, वो राम कथा हो, शिव कथा या भागवत कथा हो, उसके अनन्य प्रेमी है हनुमंत लाल। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। देखो, आप जिसका चरित्र सुनेंगे, इसका आवाज को थोड़ा कम करो लगा। जिसके चरित्र आप सुनेंगे वो व्यक्ति आपका बस में आ जाएगा। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। आप 4 घंटा फिल्म देखो, सोते समय में फिल्म का चित्र याद आएगा। 3 घंटा क्रिकेट देखो, सोते समय में क्रिकेट खिलाड़ियों का याद आएगा। पूर्णिया से, पटना से किसी नाचने वाली को बोला करके रात भरी मंच में नचाओ, वो तो सुबह चला जाएगा, पर तो दिन भरी कई दिन तक वो आपके मन में बैठ जाएगा, आप उसका हरदम याद करेंगे। और यदि आप भागवत कथा सुनेंगे या राम कथा सुनेंगे तो आप भागवत कथा सुन करके घर को जाएंगे, सोएंगे, सपने देखेंगे, दिन भर काम करेंगे, तो आपके मन में ये भागवत मंच ही बैठ जाएगा सदा। तो राम लक्ष्मण सीता मन में बैठ जाएंगे। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। मंगल भमु नय अमंगल हारी। मंगल भवनय अमंगल हारी। द्रवहु सुदस रथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदस रथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जब सुग्रीव की आज्ञा से श्री माता सीता का पता लगाने के लिए अंगद नल नील जांबवंत के साथ दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे में पहुंचे तो वहां पर संपाति का नाम सुने होंगे। जटायु के भाई का नाम है संपाति। जटायु एक गिद्ध पक्षी है और उसके भाई का नाम है संपाति। जो जटायु माता सीता के लिए अपना शरीर त्याग कर दिया, तो संपाति ने कहा जो समुद्र पार कर देगा वही सीता का पता लगाएगा। यमन राग चला तो जो समुद्र पार करेगा वही सीता का पता लगाएगा। तो बालीपुत्र अंगद ने कहा
अंगद कही जाऊ में पारा जिया संशय कछु फिर तिवारा। बालीपुत्र अंगद ने कहा मैं समुद्र को पार कर सकता हूं परंतु वापस आ नहीं सकता हूं। अब बताओ, ध्यान देना, जो समुद्र पार कर सकता है वो वापस क्यों नहीं आ सकता? इसमें भी कथा है। बालीपुत्र अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार इस चंद्रमा मुनि के पास में विद्या अध्ययन करते थे। तो अंगद अक्षय को डेली पीटता था। तो गुरु जी अभिशाप दे दिए थे, जे अंगद आगे कभी आप अक्षय कुमार से लड़ेंगे तो आपका मृत्यु होगा। इसलिए हनुमान जी लंका में जाएंगे तो पहले अक्षय कुमार को ही मारेंगे, कोई अंगद का शत्रु है, अभिशाप लगा हुआ। इसीलिए अंगद ने कहा मैं तो चला जाऊंगा परंतु वापस आ नहीं पाऊंगा। अक्षय कुमार मेरे सामने आ गया तो गुरु जी का अभिशाप के कारण मेरा मृत्यु होगा। तो जामवंत ने कहा मैं 90 योजन समुद्र पार कर सकता हूं। समुद्र जो है भारत और लंका, भारत लंका के बीच में 100 योजन का समुद्र है। 100 योजन समझ जाते हैं? एक योजन का 12 किलोमीटर होता है और 100 योजन का हो गया 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर माने पूर्णिया से दिल्ली, पूर्णिया से दिल्ली इतना दूरी है, समझ गए? भारत और लंका के बीच में इतना बड़ा समुद्र है। तो जामवंत ने कहा मैं 90 योजन समुद्र पार कर सकता हूं। नल ने कहा मैं 60 योजन, नील ने कहा मैं 50 योजन, द्विविद ने कहा मैं 75 योजन समुद्र पार कर सकता हूं। अब कोई 60 योजन, 50 योजन, 75 योजन, 90 योजन समुद्र पार करेंगे तो समुद्र की बीच बीचा में गिरेंगे, और समुद्र के बीच बीचा में गिरेंगे तो मरेंगे। सब अपना अपना बल बोल रहे हैं, मैं इतना पार कर सकता हूं, इतना पार कर सकता हूं, परंतु अनंत बलवंत हनुमंत वो चुप होकर बैठे, वो कुछ बोल नहीं रहे। तो जाम्बवंत ने कहा हे हनुमान, सब अपना अपना बल के प्रभाव तो बता रहे हैं, तो आप तो अपना बल के प्रभाव बताओ, आप कितना दूर तक जा सकते हैं? हनुमान जी बोले हमारी कोई बल नहीं है, हमारा कोई बल है नहीं, तो हमें बताएंगे क्या? देखो हनुमान जी सीधा बोल दिए भैया हमारा कोई बल नहीं है, जो कुछ हमारी पास में है वो राम जी का ही बल है, अपना बल नहीं है। इतना समर्पित। आपको भी कभी भी कोई भी काम में ये काम मैं कर लिया, मैं इतना बड़ा धनवान, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बलवान, मैं इतना बड़ा विद्वान, किसी भी चीज के अभिमान नहीं रखना है। देखो
एक तिल के बराबर भी अभिमान रहना नहीं चाहिए। जब आप पूरा अभिमान शून्य हो जाएंगे, पूरा 100% आप अभिमान में शून्य हो जाएंगे, अपना को भगवान का अधीन या गुरु का अधीन बना देंगे ना, तो फिर आपके अंदर में चमत्कारी गुण आएगा। आप जो बोलेंगे वही होगा। हनुमान जी सीधा बोल दिए हमारी पास कोई बल नहीं है, तो हमें क्या बताएंगे। तो जामवंत जी हनुमान को बोले, कही ऋक्षपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवान। हे हनुमान, आप पवन पुत्र है। जिस प्रकार पवन हर जगह में जा सकता है, आप भी हर जगह में जा सकते हैं। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हनुमान जी को कभी जगाना है, इसी चौपाई को ज्यादा पाठ करना करो। तो हनुमान जी ये चौपाई, हनुमान जी के सामने ये चौपाई को जो बोलता ना, हनुमान जी का रोंगटे एकदम खड़ा हो जाता है। वो आपका हर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चौपाई क्या है? कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, सो नहीं होई तात तुम पाई, सो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लागी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वत आकारा, सुनत ही भयहु पर्वत आकारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए दोनों हाथ उठा करके हर हर महादेव। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल, राम काज लागी तब अवतारा। हे हनुमान, राम के कारण आपका अवतार हुआ है। जैसे बात सुने जामवंत महाराज जी बोले, तुरंत हनुमान जी सुनत ही भयउ पर्वत आकारा, पहाड़ जैसा, हिमालय पहाड़ जैसा ऊंचा शरीर बनाया।
हिमालय पहाड़ जैसा। और कनक वरण तन तेज विराजा, एकदम सोने के रंग के हनुमान है। और सिंहनाद करी, 12 हनुमान जी सिंहनाद किए और बोले, हे जांबवंत, बताओ यदि आप मुझे आदेश दे, साहित सहाय रावण ही मारी। मैं रावण, उसका भाई कुंभकर्ण, उसका बेटा मेघनाद, सारा राक्षस समाज को मार करके आ जाओ, या आप आदेश दे आनो यहां त्रिकुट उपारी, त्रिकुट माने लंका, यदि आप मुझे आदेश देंगे तो संपूर्ण लंका को उखाड़ करके मिले आओ। संपूर्ण लंका को, लंका कोई छोटा मोटा नहीं है, इतना बड़ा लंका को भी उखाड़ करके देखो। हनुमान जी जब ये बात बोले, मैं रावण को मार डालूं या लंका को उखाड़ करके ले आऊं, या आप आदेश दे तो माता सीता को ले आऊं, तो जांबवंत ने कहा, नहीं नहीं, आपको ये सब काम नहीं करना है। जांबवंत जी सोचे, इतना विशाल का हनुमान रूप बनाया, यदि ये रावण को मार देगा तो यहीं पर तो रामायण समाप्त हो जाएगा, रामायण यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो जांबवंत जी बोले, नहीं नहीं हनुमान, रावण को मारना नहीं है, आपको माता सीता का पता लेकर के आना है। राम जी स्वयं जाएंगे लंका में, रावण को मारेंगे और सीता का रक्षा करेंगे। तो ये रामचरित मानस, राम कथा फिर बनेगा, फिर रामचरित मानस में लिखा जाएगा और उसको जनता पाठ करेगा, श्रवण करेगा, और वो भी भगवत धाम को ही प्राप्त होगा। आपको रामायण समाप्त यहीं पर नहीं करना है। तो श्री हनुमंतलाल विशाल का रूप बना करके खड़े हैं। तो उस समय हनुमान जी को जब जांबवंत जी इस प्रकार बोले, तो हनुमान जी बोले, ठीक है। श्री पंचम बाबू और आई से इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। चंपावती से, चंपावती बहुत दूर है, अमित सम्राट आए हैं, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। तो ध्यान देना। अब श्री हनुमान जी विशाल का रूप बना करके खड़े हैं समुद्र के किनारे में। कितना बड़ा शरीर महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं, ध्यान देना। 300 योजन लंबम 10 योजन विस्तारम, 300 योजन लंबम, 30 माने 30 योजन, 30 योजन माने 1 योजन का हो गया 12 किलोमीटर। तो 30 को 12 गुना करो तो 360 किलोमीटर। 30 को 12 गुना करेंगे तो 360 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा।
ये हनुमान जी के छाया का वर्णन वाल्मीकि जी लिखे हैं। 360 किलोमीटर समझ जाते, पूर्णिया से पटना और पटना से और आगे होगा, समझ गया। पूर्णिया से बेगूसराय वाला रोड में जाएंगे, उधर फारबिसगंज वाला रोड में तो 300 किलोमीटर होगा, वहां से और थोड़ा सा आगे। इतना बड़ा हनुमान जी के छाया और 120 किलोमीटर चौड़ा। 120 किलोमीटर माने नगोचा से लेकर के माने पूर्णिया से लेकर के भागलपुर ले 100 किलोमीटर। ये हनुमान जी के छाया का वर्णन वाल्मीकि जी लिखे। जब मैं मन में सोचा शायद तो सुबह का छाया होगा, सुबह 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 के समय में छाया बहुत लंबा हो जाता। नहीं नहीं, ये मध्याह्न समय का छाया है। इतना लंबा शरीर हनुमान जी समुद्र के किनारे में बना है। अब बार बार जामवंत को कह रहे हैं मेरे लिए बताओ क्या करूं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम तनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तों बात जातम नमामि। हनुमान जी अब भारत से लंका जाएंगे तो भारत से लंका का दूरी 100 योजन माने 1200 किलोमीटर। पूर्णिया से दिल्ली इतना दूरी है, समुद्र है। हनुमान जी खड़े हैं, अब छलांग लगाएंगे तो कोई भी विद्यार्थी या कोई स्टूडेंट जब हाई जंप करता है तो दूर से पोजीशन लेके आता है, तो दूर से दौड़ के आएगा तब वो ज्यादा दूर तक वो जंप करेगा। अब हनुमान जी भारत से लंका कूदेंगे, बीच में 1200 किलोमीटर का समुद्र है, तो हनुमान जी पोजीशन ले रहे हैं। परंतु पोजीशन लेने से पहले वो जितना सब भालू बंदर थे सबके चरण में झुक झुक करके वो प्रणाम किए। तुलसीदास जी लिखे हैं यह कही नाई सबनि को माथा चले हर ही धरी रघुनाथा। इतना बड़ा शरीर पूर्णिया से पटना और उसके सामने भालू बंदर से वो चींटी जैसे लगते हैं, फिर भी हनुमान जी सबके सामने झुक रहे हैं। यह कही नाई, नाई माने प्रणाम करना, नमन करना। यह कही नाई सबन कहो माथा, जितना सब भालू बंदर थे सबके चरण में वो मथा टेके प्रणाम किए। देखो हनुमान जी सबके सामने झुके, आपको भी सबके सामने झुकना है। जो सबके सामने झुकता है, जो सबके सामने झुक जाता है, उसके सामने स्वयं भगवान भी झुक जाते। सुता दूसरे के सामने झुकना, हाथ जोड़ना, अपना मस्तक नीचे कर देना, ये साधारण बात नहीं है। झुकने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आप निरोग रहेंगे, आपकी आयु बढ़ेगा, आपका आयु भी बढ़ेगा और आपका धन भी बढ़ेगा। सिर्फ झुकने से
सबके सामने झुकना सीखो। जो दूसरे को झुका देता है वो बड़ा नहीं होता है, जो दूसरे के सामने झुक जाता है वही बड़ा होता है। सब हनुमान जी सबके चरण में झुक रहे हैं। यह कहीं नाई सबन को माथा, सबके चरण में मथा टेक रहे हैं। भैया मैं जा रहा हूं लंका, वो भी आतंकवादी, भ्रष्टाचारी और विस्तारवादियों का देश है, तो उनके देश में जा रहा हूं, इसलिए आशीर्वाद दो। बड़ा वही बनता है। दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता में, टीवी में, मीडिया में, अखबार में आने से बड़ा नहीं होता है। बड़ा तभी माना जाएगा जब आप दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हरिजन उनके पास बैठे, उनके सामने झुक जाए, तो व्यक्ति पिघल जाता है। इतना बड़ा व्यक्ति भाई मेरे चरण को छुआ, वो प्रसन्न होकर के वो व्यक्ति आपका हो जाएगा। श्री हनुमान जी अब सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु माने समुद्र, समुद्र के किनारे में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, कई किलोमीटर लंबा पहाड़। उसी पहाड़ के ऊपर हनुमान जी चढ़े। पहाड़ के ऊपर क्यों जंप करेंगे, हाई जंप करेंगे, जिस प्रकार विद्यार्थी दूर से दौड़ करके आता है, तो हनुमान जी बहुत बड़ा पहाड़ ऊपर चढ़े, पोजीशन लिए, भारत से लंका कूदेंगे। तो हनुमान जी सोचे जब मैं कूदूंगा, इतना बड़ा शरीर को लेकर के, 360 किलोमीटर लंबा शरीर, पूर्णिया से पटना, इतना लंबा शरीर, तो जब मैं जंप करूंगा, कूदूंगा, पोजीशन लूंगा, तो जो कूदते समय ये पहाड़ जमीन पर धंस जाएगा, जमीन में डूब जाएगा। और इसी पहाड़ में जो साधु संत ऋषि मुनि भजन कर रहे हैं, गुफा में जो हाथी बाघ सिंह है, उसको मर जाएंगे। ध्यान देना। तो हनुमान जी क्या किए, पहाड़ से नीचे उतर गए और पहाड़ को पकड़ करके से हिलाया। जब पहाड़ हिलने लगा, भूचाल हुआ, तो गुफा में जितना सब साधु संत और ऋषि मुनि भजन करते थे, सोचे भाई भूकंप हो रहा है, भागो। जैसे आपके भूकंप होता है बिहार में कभी, तो आप घर द्वार छोड़ के भागते हैं बाहर को, ऐसे सब भागे। हनुमान जी रुक गए, फिर हिलाए, तो जितना बाघ हाथी वो भी भागे बाहर, पहाड़ छोड़ के भागे। हनुमान जी फिर रुक गए, फिर हिलाए, जितना सुगर, खरगोश, सांप वो भी सब भागे। फिर हनुमान जी रुक गए, फिर हिलाए, जितना बिच्छू, सर्प, मेढक वो भी भागे। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, हनुमान जी 8 बार वो पहाड़ को हिलाया है, और हिला हिला करके पहाड़ में कोई कीड़ा तक वो ठहरने नहीं दे, सबको पहाड़ से निकाल दे। ये हनुमान जी की दया है। इतना विशाल शरीर, और हम लोग रास्ता में चलते कई चींटी चींटा मर जाते हैं। ये परोपकार भावना है हनुमान के भी, इतना जीव के प्रति दया है। जब सब निकल गए तो हनुमान जी फिर पहाड़ी के ऊपर चढ़े, और तो श्री आप देखोगे रामानंद सागर जब रामायण सीरियल चलाया,
सब राम जी कैसे बाण छोड़ते हैं, उस समय ट्रेन भी रुक जाता था। हम तो भी कई बार जब हम नया नया कथा औराई में करते थे, लौकाई में औराई में, उस समय छोटा लाइन था, वो ट्रेन का जो ड्राइवर है वो ट्रेन रुक करके आगे कथा सुनता था, कई घंटा तक सुनता था, और लोग को गामछा में ट्रेन को रोक देते थे। ऐसा सब स्थिति था उस समय। तो श्री टीवी का इतना प्रभाव था, ट्रेन रोक करके लोग को कथा माने रामानंद सीरियल, रामानंद जी के रामायण सीरियल देखते थे, जनरेटर चला करके। तो राम जी का बाण जिस प्रकार टीवी में आप देखे हैं, ऐसे हनुमान जी छलांग लगाए। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री मंटू बाबू आए हैं, गुलेलाल आदुगढ़ से, इनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत करें। जिमिया घोर घूपति करे बाना, 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 यही भांति चले हनुमाना, यही भांति चले हनुमाना। तो हनुमान जी पहाड़ के ऊपर चढ़ करके जैसे छलांग लगाए, और इतना विशाल का शरीर हनुमान जी का, 360 किलोमीटर लंबा, और आप देखे होंगे जैसे कोई ट्रक जा रहा है या कोई बस, तो रास्ता में जो सब कचरा है, कागज प्लास्टिक टुकड़ा, वो सब ट्रक के पीछे पीछे, बस के पीछे पीछे वो भी सब भागता है, आप सब देखे होंगे रास्ता में। और हनुमान जी तो 1000 ट्रक से भी ज्यादा लंबा शरीर उनका है। तो उसी पहाड़ में जितना सब पेड़ थे, साल, कटहल, कदम्ब, आम, जितना सब पेड़ थे, वो सब उखड़ करके वो भी हनुमान जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब कोई 1 किलोमीटर जाके समुद्र में गिर गया, कोई 2 किलोमीटर जाके समुद्र में गिर गया, कोई आधा किलोमीटर जाकर गिर गया। हनुमान जी आकाश मार्ग में जा रहे हैं, और पहाड़ तो पाताल में चला गया, पहाड़ तो पाताल में चला गया हनुमान के छलांग लगाने से। जैसे आप न्यूटन लॉ पढ़ोगे, एक्शन इक्वल रिएक्शन, वह हनुमान जी इतना बड़ा शरीर जब लेके छलांग लगाए, पहाड़ तो पाताल में चला गया, परंतु पेड़ सब उखड़ करके उस हनुमान जी के पीछे पीछे भागे, और कोई आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाकर के नीचे गिर गए समुद्र के पानी में। जिमिया रघुपति करबाना, ए भांति चले हनुमान। देखो, जिमी अमोघो रघुपति कर बाना, जैसे बाण आप छोड़ेंगे, बाण चलता है तो, अच्छा बाण का तो कोई पैर नहीं होता है, बाण का, तीर का कोई पैर नहीं होता है, फिर कैसे चलता है? जिमी अमोघो रघुपति कर बाना, बाण का पैर नहीं होता है, परंतु
वो चलाने वाला के ताकत से चलता है। तो हनुमान जी बाण है और चलाने वाला राम है। राम जी तो हनुमान जी को चलाए। और जैसे बोलते ना चा चलाओ, चा थोड़ी चलता है, वो चलाने वाले के हाथ में चलता है। और बाण का कोई निशान नहीं होता है, बाण का कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो चलाने वाला का लक्ष्य में ही चलता है। चलाने वाला राम है। जिम्याम घो रघु पति करवाना, यही भांति चले वो हनुमान। हनुमान जी के जीवन में 3 प्रकार के बाधा आई है। तामसिक बाधा, राजसिक बाधा और सात्विक बाधा। ये 3 प्रकार के बाधा है। और आपके जीवन में भी 3 प्रकार के बाधा आते हैं। सबके जीवन में 3 प्रकार के बाधा आते हैं। और उन बाधाओं का कैसे समस्या आप समाधान करेंगे, आप हनुमान जी के चरित्र से ध्यान से इसको प्राप्त करिए। ध्यान देना। हनुमान जी जा रहे हैं आकाश मार्ग में समुद्र के ऊपर, और समुद्र 1200 किलोमीटर का है। तो समुद्र देव सोच रहे हैं जब मेरा मित्र है पवन देव, और ये हनुमान पवन पुत्र है और मेरे ऊपर जा रहा है, तो मेरा भी कर्तव्य है इसका स्वागत करना चाहिए। तो समुद्र के भीतर में एक पहाड़ था, उसका नाम है मैनाक पहाड़। ये हिमालय का बेटा है, पार्वती का भाई है। क्यों? पार्वती हिमालय की बेटी है और पार्वती के भाई का नाम है मैनाक पहाड़। वो समुद्र के अंदर में डूब करके रहता था। समुद्र में बड़े बड़े पहाड़ भी होते हैं। तो समुद्र ने कहा मैनाक थोड़ा ऊपर उठो और हनुमान को विश्राम दो। तो पहाड़ ऊपर उठा। हनुमान जी जा रहे हैं आकाश मार्ग में। तो मैनाक पहाड़ ने कहा हनुमान रुको रुको, थोड़ा मेरे में विश्राम कर लो। तो हनुमान जी विश्राम नहीं किए, केवल स्पर्श किए, केवल छुए। हनुमान तेहि परसा, माने स्पर्श किए। कर पुनि किन्न प्रणाम, फिर प्रणाम किए। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी बोले भैया मैं विश्राम नहीं कर सकता, मैं केवल स्पर्श कर रहा हूं, प्रणाम। भगवान के काम के बिना मुझे विश्राम नहीं है। ऐसे आपको भी कभी सामाजिक काम करने के लिए जा रहे हैं, कभी कोई यज्ञ अनुष्ठान मंदिर कुछ बनाने के लिए जा रहे हैं, समाज की सहयोग चाहिए। तो आप जब इतना बड़ा काम करने के लिए जाएंगे तो व्यक्ति आपको घर घर में बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, जल पिलाएंगे, कुछ अल्पाहार कराएंगे। और यदि आप सबके घर में ऐसे चाय पीते हुए जाएंगे तो इतना सहयोग आप इकट्ठा कर नहीं पाएंगे। 8-10 घर में सारा दिन चला जाएगा। और यदि वहां नहीं बैठेंगे तो वो भी खराब सोचेगा। केवल स्पर्श करना है भैया। ये है सत्य की बाधा। सत्य की बाधा को आप अपना टारगेट को देखना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या काम करना है। और इस प्रकार समय को इधर उधर नहीं लगाना है। ये हनुमान जी के जीवन में सत्य की बाधा आया, जो हनुमान जी विश्राम नहीं किए, सिर्फ स्पर्श किए, प्रणाम किया और निकलते गए। आपको भी ऐसे करना है। हनुमान जी आगे बढ़े।
अब हनुमान जी के जीवन में राजसिक बाधा आया। क्या ना, एक सुरसा नाम अहिन के माता, सर्पों के माता सुरसा नाम की एक राक्षसी थी। उसको देवता लोग भेजे थे कि जाओ हनुमान को परीक्षा करो। तो सुरसा समुद्र के बीच बीच में बहुत बड़ा मुख फैला करके वो हनुमान जी को खाने के लिए आ गई। तो हनुमान जी बोले, माता मैं सीता माता का पता लगा करके राम जी को बता दूंगा, उसके बाद में मैं आ जाऊंगा, तू मुझे खा लेना। सुरसा ने कहा, नहीं नहीं, तू भाग जाएगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो अंत में सुरसा ने क्या की, जो जन भरी ते ही बदन उपसारा, कपि तनु कि न दुगुन विस्तारा। जोजन भरी, जोजन माने 12 किलोमीटर, यहां से लेकर बनमंखी, इतना मुख फैलाया, लौकाई से लेकर के बनमंखी तक इतना विशाल मुख फैलाया। 1 योजन हो गया, 1 योजन का 12 किलोमीटर होता है। तो हनुमान जी क्या किए, कपि तनुक न दुगुन विस्तारा। हनुमान जी 2 योजन माने 24 किलोमीटर अपना शरीर को बना दिए। समझ गए, ध्यान देना कथा में। फिर सुरसा ने क्या की, 4 योजन किया। सुरसा 1 योजन की, हनुमान जी 2 योजन किए, 24 किलोमीटर। फिर सुरसा ने क्या की, 4 योजन की, हनुमान जी तुरंत 8 योजन शरीर को बढ़ा दिए। फिर सुरसा ने क्या की, डायरेक्ट 16 योजन, 16 योजन मुख ते ही ठयऊ। 16 योजन मुख ते ठयऊ। तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। 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 सब गाइए हर हर महादेव।
इस बड़हरा से मिथिलेश बाबू अपना टीम को लेकर आए बड़हरा, इनके लिए भी खूब जोरदार से करतल का स्वागत करें। तो ध्यान देना। तो श्री सुरसा 16 योजन मुख ते ठहु, तुरंत पवन सुत 32 भयउ। सुरसा जब 16 योजन तक मुख फैलाई, हनुमान जी 32 योजन कर दिए। ध्यान देना। अब सुरसा मन में विचार किया, सुरसा राक्षसी का नाम, ये समुद्र तो 100 योजन का है, तो मैं डायरेक्ट 100 योजन तक मुख फैला दूंगी। 7 योजन तही आनन कीन्हा। आनन माने मुख, आनन शब्द का अर्थ मुख। 7 योजन, जो समुद्र 100 योजन का था। 1 योजन का 12 किलोमीटर, तो 100 योजन का हो गया 1200 किलोमीटर, पूर्णिया से दिल्ली। इतना बड़ा मुख फैलाए। 7 योजन तही आनन कीन्हा। यदि 100 योजन किया तो हनुमान जी को दोष करना चाहिए, परंतु हनुमान जी यहां 200 योजन नहीं किए। ये हनुमान जी की बुद्धिमत्ता है। अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी तुरंत छोटा बन गए। क्यों भाई? वो 100 योजन किया तो हनुमान जी दोष करते। हनुमान जी सोचे यदि मैं दोष करूंगा फिर ये 400 करेगी, फिर मैं 800 करूंगा, फिर 1600 करेगी, फिर मैं 3200 करूंगा। अब यहीं पर मैं उलझ जाऊंगा, यहीं पर मैं उलझ जाऊंगा और सीता माता का पता मैं लगा नहीं पाऊंगा, काम मेरा रुक जाएगा। आपके कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, समाज में कुछ अच्छे व्यक्ति आपके साथ तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, और आप उनके साथ तर्क वितर्क मत करना, वो पकड़ करके गिरा देंगे। अति लघु रूप, उनके सामने छोटा बन जाना, हाथ जोड़ देना, झुक जाना, फिर अंतिम में खुश हो जाएगा और मन में सोचेगा अरे मैं तर्क किया, ये तो मेरे सामने झुक गया, मेरे चरण छुआ। फिर वो व्यक्ति आपके काम में बाधा नहीं डालेगा, फिर वो व्यक्ति आपके काम में सहायता ही करेगा। ये हो गया राजसिक बाधा। ध्यान देना। इस तरीका से कोई तर्क वितर्क करता है, काम में बार बार अड़ंगा डालता है, झुक जाता है। अति लघु रूप, लघु माने छोटा, लघु शब्द का अर्थ छोटा बन जाना। अति लघु रूप पवन सुत लीना, ये हो गया राजसिक बाधा। समझ गए? अब तीसरा है तामसिक बाधा। सात्विक बाधा, राजसिक बाधा और तामसिक बाधा। हनुमान जी आकाश में जा रहे हैं समुद्र के ऊपर, तो समुद्र में एक राक्षसी रहती थी जिसके नाम है सिंहिका। सिंहिका। और निशिचर एक सिंधु मार रही, करी माया न भूखे खग गहई। निशिचरी माने समुद्र के भीतर में एक राक्षसी रहती थी। करी माया, आकाश में खग माने चिड़िया, खग शब्द का अर्थ चिड़िया। कोई आकाश में चिड़िया पक्षी उड़ करके जाती थी तो उसके छाया को पकड़ करके वो खींच लेती थी और खा जाती थी। अब हनुमान जी जा रहे हैं, ऐसे हनुमान जी को सुग्रीव ने बोला था, हनुमान एक राक्षसी समुद्र में रहती है, छाया को पकड़ कर खा जाते हैं, सावधान, उसे सावधान रहना। तो हनुमान जी जब जा रहे थे आकाश में, वो हनुमान जी के छाया को पकड़ा और खींचा। हनुमान जी नीचे उतरे और अंतिम में हनुमान जी क्या किए,
उसको एक मुक्का मारे और उसका भी राम नाम सत्य हो गया, उसको मार दिए। यह है तामसिक बाधा। देखो बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं, आप देखे होंगे, आजकल बच्चे शायद उड़ाते नहीं हैं, पहले बच्चे से पतंग उड़ाते थे और इसी टाइम में उड़ाते थे। तो दूसरा बच्चा क्या करता है, उसके पतंगों को गिराने के लिए सोचता है और उसके धागा से धागा मिला करके ऐसे खींच देता है, उसका पतंग कट जाता है। तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते, पतंग को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं, फिर उसको देते नहीं, उसको बोलते मंजा, माने उसके मजा को छीन लिया गया। तो यदि आप अपना को पतंग मानेंगे तो अपने जीवन रूपी धागा को किसी भगवंत या किसी गुरु संत के हाथ में पकड़वाओ, स्वयं मत पकड़ो। गुरु संत या भगवान आपको उड़ाएंगे और संत आपको उड़ाएगा आकाश में, और उड़ाते उड़ाते धीरे धीरे भूलोक भुवलोक तपोलोक महालोक जनलोक अंतिम में वैकुंठ धाम में लेकर के पहुंचा जाएगा। परंतु जीवन रूपी धागा को किसी संत या माता पिता के हाथ में पकड़ाना पड़ेगा। बहुत सोचते मैं बुद्धिमान हूं, वो अपनी बुद्धि को कभी समर्पण नहीं करता है, हर दम वो बुद्धि को अपने हाथ में रखता है और वहीं पर वो चूक जाता है। श्री हनुमान जी अब लंका में पहुंच गए तो ये अपराह्न 3-4 बजे हनुमान जी पहुंचे लंका में। और जैसे लंका में पहुंचे, पहले तो इतना विशाल का शरीर था जो 360 किलोमीटर लंबा शरीर, तो पानी के ऊपर उड़ करके जाते थे, समुद्र के ऊपर। कोई हेलीकॉप्टर पानी के ऊपर उड़ करके जाता है तो उसका प्रेशर पानी में पड़ता है तो पानी उछलता दोनों साइड से। अब हनुमान जी 1000 हेलीकॉप्टर से बड़ा शरीर है, जब वो समुद्र के ऊपर उड़ करके जाते थे तो उनका दबाव में समुद्र का जमीन दिखाई देता था और पानी उछल करके अगल बगल में जो गांव घुस जाता था पानी से। महर्षि वाल्मीकि जी से वो लिखे हैं। और इतना बड़ा शरीर लेके वो भारत से लंका गए और वहां जाने के बाद में वो एक बिता, एक गिलहरी जैसे बन गए, एक बिता का शरीर हो गया कि उनके पास में अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। वो बड़ा भी हो सकते हैं, छोटा भी हो सकते हैं। एक बिता हो गए और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अब वहां दिमाग लगा रहे हैं कैसे करूं, क्या जाऊं, मैं लंका में जाऊंगा, किस समय में जाऊंगा, और माता सीता बात करेगी कि नहीं करेगी। वो पतिव्रता है, वो मेरे साथ ऐसे ही बात नहीं करेगी। तो वहां रह करके उस लंका का निरीक्षण किए। लंका सोने की लंका है और पूरा रास्ता घाट लैट्रिन बाथरूम सब सोने के है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कनक कोट विचित्र धनिक सुंदरायात नगना चौहट हट सुबट बितिचा पूर बहु विधि बना गजबाजी खच्चर निकर पद चर रथ बरूत कोगने बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सतनत नहीं बने। ऐसे कई छंद दिया गया है। कनक कोट
कनक माने सोने की लंका। हनुमान जी निरीक्षण किए। अब निर्णय किए मैं कौन सा समय में जाऊंगा और किस रूप में जाऊंगा। संध्या में जाऊंगा? नहीं, संध्या में नहीं, रात्रि की प्रथम प्रहर, रात्रि 9-10 बज जाऊंगा। हनुमान जी सोचे मैं 10 बजे नहीं 11-12 बजे जाऊंगा। रात्रि जो सो जाएंगे तब जाऊंगा। सोच रहे हैं पेड़ के ऊपर बैठ करके। अब हनुमान जी मन में सोचे कौन सा रूप बना करके जाऊंगा। मैं कुत्ता का रूप बना करके जा सकता हूं। रात्रि 12 बजे कुत्ते लोग भी जागते हैं। हनुमान जी सोचे यदि मैं कुत्ता के रूप में जाऊंगा तो एक मोहल्ला का कुत्ता यदि दूसरी मोहल्ला में चला जाता है, दूसरी मोहल्ले के कुत्ते उसको घेर करके काटते हैं। अब हनुमान जी सोचे यदि कुत्ता के रूप में जाऊंगा तो लंका के सावरी कुत्ते मेरे साथ लड़ेंगे, तो इनमें लड़ाई में समय चला जाएगा। फिर मैं सीता माता की पता क्या लगाऊंगा। हनुमान जी सोचे नहीं, बिल्ली का रूप बना के जाऊंगा, तो बिल्ली भी रात में घूमती है। हनुमान जी सोचे बिल्ली का रूप बना करके जाऊंगा। एक घर की बिल्ली दूसरे घर में चली गई तो दूसरी घर की बिल्ली लड़ती है, लड़ाई में रह जाऊंगा। और मान लो रावण माता सीता को किसी घर में कमरा में रखा होगा तो भीतर में जाऊंगा कैसे? कुत्ता तो जा नहीं सकता, बिल्ली भी जा नहीं सकती। हनुमान जी सोचे मैं मच्छर का रूप बना करके जाऊंगा। मशक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमरी नरहरि। हनुमान जी मच्छर का रूप क्यों बनाया? हनुमान जी सोचे मच्छर घर के भीतर में जा सकता है। यदि माता सीता किसी घर में होगी तो उसी के वेंटिलेटर खिड़की जंगला के द्वारा भीतर में भी जा सकता है। और मच्छर को रात में घूमने का, कोई भी मच्छर है उसको रात में घूमने का पूरा लाइसेंस होता है। यदि रात में आप लौकाई के चौरा में रात्रि 1-2 बजे बैठे रहेंगे तो आपको पुलिस पकड़ेगा कि यहाँ क्यों बैठा है? रात्रि 2 बजे आप यहाँ क्यों बैठे? और वो आपको लेकर रात भरी जेल में रखेगा, फिर सुबह छोड़ेगा। परंतु कोई मच्छर चौरा में, लौकाई औराई या सुखसेना जो सुखासन किसी चौरा में बैठे, मच्छर को पुलिस नहीं पकड़ेगा। क्यों? उसको रात में घूमने का पूरा लाइसेंस होता है। मच्छर जब भी किसी व्यक्ति को काटने के लिए आता है रात में तो कान के पास में गुनगुनाता है, ये सोया है या जगा हुआ है। व्यक्ति जब हाथ ऐसे ऐसे करेगा मच्छर भाग जाएगा। जब व्यक्ति हाथ ऐसे ऐसे करेगा नहीं, मच्छर भी समझदार है ये सो चुका है। तो अंतिम में मच्छर पेट भर के खून पीता है और अंतिम में वो अपना काम भी बना करके चला जाता है। इसलिए हनुमान जी मच्छर का रूप बनाया। मशक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमरी नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले ही मोही निंदरी। तो लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी हनुमान को रोक लिया, टोक लिया। ए कहाँ जा रहा है? और कोई काम करने के लिए आप जा रहे हैं रात में और आपका लक्ष्य शुद्ध हो और रात में कोई आपको टोक लिया, रोक लिया और तुरंत हमला कर देना चाहिए, तुरंत हमला कर देना चाहिए। हनुमान जी क्या किए और
एक मुक्का मारे। वो लंकिनी जो लंका की अधिष्ठात्री देवी, उसके ऊपर एक मुक्का मारे तो लंकिनी खून उल्टी करने लगी। मुट्ठी का एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी छन्नमनी, वो खून उल्टी करती हुई जमीन में गिर गई। तो श्री लंकिनी समझ गई ये राम का दूत हनुमान है।